नमस्कार दोस्तों। जैसा कि ट्रिकली वोकेब का हमारा सीरीज चल रहा है, जिसके पार्ट 7 के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों, जिसमें मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए विभिन्न ऐसे वोकेब को कवर किया है दोस्तों, जो कई वर्षों से एग्जाम में आ रहे हैं या घूम फिर के वही एग्जाम में हमें नजर आते हैं दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना दोस्तों। आइए बिना समय गंवाए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला वर्ड है हमारा पैनेसियम। इसका मतलब होता है रामबाण या सर्वरोगनाशक औषधि। रामबाण या सर्वरोगनाशक औषधि। अब दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे? देखो PAN पान एशिया का रामबाण इलाज है दोस्तों। एशिया के लोग पान ज्यादा खाते हैं, इसलिए पान एशिया का रामबाण इलाज है या सर्वरोगनाशक औषधि है। पान एशिया का रामबाण इलाज है दोस्तों। कितने आसानी से याद हो गया। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। माइजर, इसका मतलब होता है कंजूस। माइजर का मतलब क्या होता है? कंजूस। जिसके सिनोनिम्स होते हैं दोस्तों फ्रूगल और इकोनॉमिकल। फ्रूगल की स्पेलिंग FRUGAL, इकोनॉमिकल ECONOMICAL, इकोनॉमिकल। अब दोस्तों माइजर को कैसे लिंक करेंगे? माइजर को लिंक कर दो माइजर यानी कि माइसर यानी मेरे सर बहुत कंजूस हैं। टीचर लोग ज्यादातर कंजूस होते हैं, इसलिए माइसर बहुत कंजूस हैं। माइसर कंजूस। आराम से याद हो गया दोस्तों। अगला वर्ड देखिए इल्यूशन। ILLUSION। इल्यूशन का मतलब होता है भ्रम। अब दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे? इल्यूशन को आप लिंक कर दो दोस्तों इल्सन। एक माँ अपने बच्चे को कह रही है कि इल नहीं हो यू सन, यानी कि आप बेटे इल नहीं हो, ये आपका भ्रम है। इल नहीं हो सन, ये आपका भ्रम है। इल्यूशन इल नहीं हो सन, ये आपका भ्रम है। किसने आसानी तरीके से दोस्तों याद हो गया। अगला वर्ड देखिए साइनोशोर। अब साइनोशोर का मतलब होता है आकर्षण केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों साइनोशोर को कैसे लिंक करेंगे? डायनासोर से लिंक कर दो दोस्तों। साइनोशोर डायनासोर। दोस्तों अगर डायनासोर यहाँ पे आ जाए तो लोगों के लिए वो एक तरह से आकर्षण का केंद्र हो जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे डायनासोर किसी पिक्चर बनाता हूँ दोस्तों, खतरनाक सा होता है देखने में, तो दोस्तों डायनासोर ये क्या बन गया? एक तरह से आकर्षण का केंद्र बन गया। लोग इसको देखेंगे। बाई चांस अगर डायनासोर के अवशेष निकल आए दोस्तों, तो ये क्या है? आकर्षण का केंद्र बन गया। डायनासोर। तो डायनासोर क्या बन गया? आकर्षण का केंद्र बन गया दोस्तों। कितने आसानी से याद हो गया दोस्तों, बेहद ही शानदार ट्रिक से। अगला वर्ड देखिए दोस्तों रैनसम। इसका मतलब होता है दोस्तों फिरौती। रैनसम का मतलब क्या होता है दोस्तों? फिरौती होता है। तो रैनसम को लिंक कर लो दोस्तों रनसम। इसका मतलब फिरौती। दो वर्डों में डिवाइड कर दिया, रैनसम। तो आराम से याद हो गया दोस्तों। अगला वर्ड देखिए एट्रोसिटी। इसका मतलब अत्याचार या नृशंस। एट्रोसिटी को लिंक कर दो दोस्तों मेट्रो सिटी, यानी जिन सिटियों में मेट्रो चलती है उससे लिंक कर दो। मेट्रो सिटी में अत्याचार ज्यादा होते हैं या नृशंस हत्या ज्यादा होती है। एट्रोसिटी मेट्रो सिटी यानी कि मेट्रो सिटी में अत्याचार ज्यादा होते हैं। कितना आसानी से याद हो गया दोस्तों। अगला वर्ड देखिए दोस्तों फ्राट्रिसाइड। इसका मतलब होता है भ्रातृ हत्या, यानी कि भाई की हत्या को बोलते हैं दोस्तों फ्राट्रिसाइड। एक चीज दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस शब्द के लास्ट में साइड आ जाए, साइड का मतलब दोस्तों आपको हत्या से लगाना है। किससे? हत्या। जैसे देखिए दोस्तों अगला वर्ड है रेजिसाइड, एक वर्ड है होमिसाइड। इन सब के लास्ट में दोस्तों साइड आ रहा है, इसका मतलब हत्या। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? हत्या। तो दोस्तों फ्राट्रिसाइड को भ्रातृसाइड, देखो
भ्रातृ, भ्रातृसाइड यानी कि भ्रातृ की हत्या, भ्रातृ हत्या। साइड के लिए मैंने बताया दोस्तों कि हत्या होता है, साइड का मतलब किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर साइड आ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा दोस्तों, हत्या होगा। तो भ्रातृसाइड, भ्रातृसाइड इस तरह से ऐसे लिख कर लो, भ्रातृसाइड, 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 आराम से याद हो गया दोस्तों। अगला देखिए रेजिसाइड, इसका मतलब होता है दोस्तों राजा की हत्या। रेजिसाइड को लिख कर दो कि रेजिसाइड यानी कि राजा को मार के साइड कर दिया, रेजिसाइड राजा को मार के साइड कर दिया, इस तरीके से लिख कर लो। नहीं है तो रेजी को राजा, साइड का मतलब हत्या होता है दोस्तों, रेजिसाइड राजा की हत्या, ऐसे याद कर लो। अगला वर्ड है दोस्तों होमिसाइड, इसका मतलब होता है दोस्तों नर हत्या। नर हत्या को क्या कहेंगे हम, होमिसाइड, होमिसाइड यानी कि होमी नाम के व्यक्ति को साइड में मार दिया गया। होमिसाइड, होमी नाम का एक नर था उसे मार के साइड कर दिया, होमिसाइड होमी नाम के व्यक्ति को मार के साइड कर दिया। इस तरीके से याद करो दोस्तों। और भी वर्ड्स होते हैं जैसे पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड का मतलब होता है दोस्तों कीटनाशक, यानी कि कीट मारक, कीटों को एक तरह से हत्या की जाती है दोस्तों। जैसे पेस्टिसाइड का हम छिड़काव करते हैं दोस्तों फसल के समय, तो उसका मतलब भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं कीटों की हत्या, उसको दोस्तों इंसेक्टिसाइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इंसेक्टिसाइड। एक होता है दोस्तों जर्मिसाइड यानी कि रोगाणुनाशक, उसमें भी दोस्तों साइड लगा है तो रोगाणुओं की हत्या होती है। क्या होती है दोस्तों, रोगाणुओं की हत्या। और दोस्तों जैसे शिशु हत्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, इनफेस्टिसाइड। क्या कहेंगे दोस्तों, इनफेक्टिसाइड। तो इस तरीके से दोस्तों जिसके लास्ट में साइड आ जाए तो ध्यान रखना उसका मतलब होगा हत्या। क्या होगा दोस्तों, हत्या होगा। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बूरिस। बूरिस का मतलब होता है गंवार या असभ्य, गंवार या असभ्य। अब दोस्तों इसको कैसे लिख करोगे, बूरिस यानी कि बुरा से, बुरे से, बुरे, बुरे से, बुरे से लोग गंवार होते हैं। जो लोग दिखने में बुरे से होते हैं ना, बुरे से लोग गंवार होते हैं, असभ्य होते हैं। बूरिस, बुरे से, बूरिस, बुरे से लोग कैसे होते हैं, गंवार होते हैं, असभ्य होते हैं। आसानी से याद हो गया दोस्तों। अगला वर्ड देखिए रिमोर्स, इसका मतलब पछतावा या पश्चाताप, जिसको कहते हैं कि टू रिपेंट, टू रिपेंट यानी पछतावा। अब दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे, देखो री का मतलब होता है दोस्तों पुनः, मोर्स यानी मोर को, पुनः मोर को, से यानी से, पुनः मोर को खाने से उसे पछतावा हो रहा है। रिमोर्स, री यानी कि दोबारा मोर को खाने से, देखो ऐसी से मोर का मतलब मोर को खाने से, रिमोर्स यानी कि दोबारा मोर को खाने से उसे पछतावा हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। तो रिमोर्स दोबारा मोर को खाने से उसे क्या हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। दोस्तों कितना आसानी से याद हो गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों आर्टिसान, इसका मतलब होता है कारीगर या शिल्पकार। आर्टिसन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कारीगर या शिल्पकार। अब दोस्तों आर्टिसन को लिंक कर दो, आरती नाम की लेडीज का सम, आरती नाम की लेडीज का सम कारीगर है या शिल्पकार है। आरती का सम, आर्टिसन, आरती का सम कारीगर है या शिल्पकार है। दोस्तों कितना आसान ट्रिक से याद कर लिया हमने। अगला वर्ड देखिए दोस्तों ऑडेसियस, ऑडेसियस। अब दोस्तों ऑडेसियस को लिंक कर दो सीधा ऑडी गाड़ी से, AUDI ऑडी, ऑडी गाड़ी। तो देखो तो दोस्तों ऑडिसियस यानी कि ऑडी से, ऑडिसियस, ऑडी से ज्यादातर साहसी या अक्खर लोग ही जानते हैं दोस्तों। ऑडी गाड़ी खरीदना दोस्तों छोटे मोटे लोगों का काम नहीं है, वो तो दोस्तों बहुत ही कंफर्टेबल और महंगी गाड़ी है दोस्तों, लग्जरी गाड़ी है। तो उसको तो कोई साहसी या अक्खर लोग ही खरीद सकते हैं, जिनके पास में अपार लक्ष्मी बरसात होती है दोस्तों, वही उस गाड़ी को खरीद सकते हैं। ऑडेसियस, ऑडी से यानी कि ऑडी से
साहसी या अक्खड़ लोग ही चलते हैं। कितना आसानी से याद हो गया दोस्तों, ऑडेसियस आराम से याद हो गया। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, एशन यानी कि पीला पड़ना। ऐसे का मतलब क्या होता है दोस्तों, पीला पड़ना। अब एशन को लिंक कर दो दोस्तों एस से। एस यानी कि ऐश्वर्या राय, एस पीली पड़ गई। अब दोस्तों एस को फिल्म बनाने का काम नहीं मिल रहा है, फिल्में नहीं मिल रही रिलीज करने के लिए, उसको काम करने के लिए, तो एस कैसी पड़ गई है, पीली पड़ गई। एस पीली पड़ गई, एस पीली पड़ गई दोस्तों। कितने आसानी से याद कर लिया। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, रिक्रिएशन, इसका मतलब मनोरंजन। रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, मनोरंजन। रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन। अब दोस्तों रिक्रिएशन को आप ऐसे लिख कर लो, आर ई क्रिएट। देखो रिक्रिएट यानी कि दोबारा किसी चीज को क्रिएट करके मनोरंजन होता है रिक्रिएशन। यानी कि दोबारा, क्रिएट यानी क्रिएट करके, दोबारा क्रिएट करके लोग क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं, किसी चीज को क्रिएट करते हैं वो दोस्तों। अब इसके सिनोनिम्स की दोस्तों मैं बात करूं तो एंटरटेनमेंट का मतलब भी मनोरंजन होता है दोस्तों। एंटरटेनमेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों। एक होता है दोस्तों अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, मनोरंजन होता है। तो कितने वर्ड बताए दोस्तों मैंने, 3 वर्ड बताए। रिक्रिएशन, दूसरा वर्ड एंटरटेनमेंट, तीसरा वर्ड अम्यूजमेंट। अब दोस्तों अगला वर्ड देखिए, एटिकेट। एटिकेट, अब दोस्तों एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार। एटिकेट का मतलब क्या होता है, शिष्टाचार होता है दोस्तों। और एटिकेट की दोस्तों सिनोनिम की मैं बात करूं तो होता है कर्टेसी, COURTESY। कर्टेसी इसका मतलब भी होता है दोस्तों शिष्टाचार। क्या होता है, शिष्टाचार होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसको कैसे लिंक करेंगे, एटिकेट, एटिकेट, एटिकेट। अब दोस्तों एटिकेट को लिंक कर दो सीधा अपने अंदर जो एक तरह का एटीट्यूड होता है ना, एटीट्यूड, एटिकेट एटीट्यूड, एटिकेट एटीट्यूड यानी कि एटीट्यूड शिष्टाचार नहीं दिखाता, यानी कि अगर कोई अपना एटीट्यूड दिखाता है तो वो शिष्टाचार नहीं माना जाता। एटिकेट एटीट्यूड, एटीट्यूड शिष्टाचार नहीं माना जाता। तो एटिकेट को किससे लिंक कर दोगे दोस्तों, एटीट्यूड से लिंक कर दो। एटिकेट की स्पेलिंग ध्यान रखना, ETIQUE इस तरीके से दोस्तों एटिकेट याद हो जाएगा। और दूसरा वर्ड मैंने बताया दोस्तों कर्टेसी, इसका मतलब भी क्या होता है दोस्तों, शिष्टाचार होता है, अच्छा व्यवहार होता है दोस्तों। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, कॉर्डन। कॉर्डन इसका मतलब चारों तरफ से घेर लेना। कॉर्डन चारों तरफ से घेर लेना। अब दोस्तों कॉर्डन को लिंक कर दो कार में डॉन को। कॉर्डन, कार में डॉन को चोरों ने, लुटेरों ने चारों तरफ से घेर लिया। कॉर्डन कार में डॉन को, कॉर्डन कार में डॉन को चारों तरफ से गुंडों ने घेर लिया, बदमाशों ने घेर लिया दोस्तों। कितने आसानी से याद हो गया। और दोस्तों वर्ड कवर करते हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों अगला वर्ड देखिए, अट्रॉफी। अट्रॉफी इसका मतलब होता है शक्तिहीन होना। कैसा होना दोस्तों, शक्तिहीन होना। अब दोस्तों अट्रॉफी को लिंक कर दो सीधा ट्रॉफी से। अट्रॉफी, ट्रॉफी यानी कि ट्रॉफी के लिए 2 टीमों में मैच चल रहा था। एक टीम दोस्तों मैच हार गई, यानी कि उसको ट्रॉफी नहीं मिली, यानी कि ट्रॉफी न मिलने से दूसरी टीम शक्तिहीन हो गई। अट्रॉफी, एक ट्रॉफी, अट्रॉफी, एक ट्रॉफी। एक ट्रॉफी जिसके लिए मैच चल रहा था वो दूसरी टीम को नहीं मिली तो वो शक्तिहीन हो गई दोस्तों। उसके खिलाड़ी बुरी तरह से रो रहे थे दोस्तों। क्या कर रहे थे, रो रहे थे दोस्तों, शक्तिहीन हो गए। उन्होंने बड़ा जबरदस्त मुकाबला किया था, कसमकस बड़ा मुकाबला रहा था दोस्तों, लेकिन वो नजदीकी मुकाबले में हार गए तो वो शक्तिहीन हो गए। अट्रॉफी, ए ट्रॉफी, अट्रॉफी, अट्रॉफी यानी कि एक ट्रॉफी न मिलने से हारने वाली टीम के खिलाड़ी शक्तिहीन हो गए दोस्तों। इस तरीके से आप आराम से याद कर लो। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, रेमोन्स्ट्रेट।
इसका मतलब होता है दोस्तों विरोध करना। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? विरोध करना। और दोस्तों इसका एंटोनिम होता है डेमोन्स्ट्रेट, यानी कि प्रदर्शन करना। और दोस्तों लोग तो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, पुलिस रिमोन्स्ट्रेट करती है। डेमोन्स्ट्रेट रिमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट रिमोन्स्ट्रेट। तो दोस्तों रिमोन्स्ट्रेट को आप याद रखना, इसका मतलब होता है विरोध करना। क्या करना दोस्तों? विरोध करना। डेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट, यानी कि पुलिस तो विरोध करती है, लोग जब भी प्रदर्शन करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट, यानी कि लोग प्रदर्शन करते हैं, पुलिस विरोध करती है। इस तरीके से दोस्तों डेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट आपको आराम से याद हो जाएंगे। डेमोन्स्ट्रेट करना प्रदर्शन करना, डेमोन्स्ट्रेट विरोध करना। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रिक्रिमिनेशन, 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 एक दूसरे पर आरोप लगाना। अब दोस्तों इसको कैसे याद करें दोस्तों? री का मतलब दोबारा, क्रिमी यानी क्राइम, नेशन यानी कि राष्ट्रीय। दोस्तों री का मतलब क्या हो गया? दोबारा, री का मतलब दोबारा, क्राइम यानी कि क्राइम से लिख कर दो। और नेशन का मतलब दोस्तों राष्ट्रीय, नेशन से याद कर लो। तो दोबारा क्राइम होने से नेशन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दोबारा क्राइम होने पर राष्ट्रीय नेशन एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं दोस्तों। जैसे कि आज के टाइम में दोस्तों कोरोना का कोराम चल रहा है, कोरोना का कोराम चल रहा है दोस्तों। तो चाइना वाले कह रहे हैं कि इसको अमेरिका वालों ने बना के हमारे देश में छोड़ा है, और अमेरिका वाले या और देश कह रहे हैं कि चाइना की ये चाल है, और देशों की अर्थव्यवस्था को गिराने की चाल है दोस्तों। तो वो एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं। रिक्रिमिनेशन यानी कि रिक्राइम होने पर, दोबारा क्राइम होने पर नेशन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं दोस्तों। ये तो था दोस्तों आज का क्लास। कैसा लगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। और आगे ऐसी वीडियोस की जानकारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।